10 रुपए की राखी के लिए इतना बवाल। मीता कमरे में बिखरे सामान को देखकर गुस्से में बोली। यश और रूही एक और खड़े चुपचाप माँ की डांट सुन रहे थे। कल रूही ने स्कूल में एक राखी बनाई थी जिसे उसने बड़ा सहेज के रखा था। ये राखी वो अपने बड़े भाई देव को बांधने वाली थी, जो असल में उसकी बुआ पारुल का बेटा है। उसके अपने भाई यश से बनती कम है, लड़ाई ज्यादा होती है। फिर देव बड़ा है, इसीलिए वो दोनों के लिए कुछ गिफ्ट जरूर लाता है। ऐसे में उसके आने का इंतजार तो दोनों को रहता है। राखी यश ने कहीं छुपाई थी, उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो कब से कह रहा था कि वो उसे भी एक ऐसी राखी बनाकर दे ताकि वो भी देव भैया को बता सके कि उसने भी उनके लिए राखी बनाई है। जब रूही ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने वो राखी कहीं छुपा दी और अब रूही ने सारा घर सर पर उठा रखा है और वो राखी कहीं मिल नहीं रही। मीता और प्रसाद ने उसे नई और बढ़िया राखी दिलाने का प्रॉमिस भी किया, लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठी है कि उसे तो वही राखी चाहिए। सुबह से घर में मचे शोरगुल से मीता का सर दर्द होने लगा है। मन तो करता है रूही को दो लगा दे, पर उसके बाल मन को त्योहार पर दुखाने का उसका कोई इरादा नहीं है। वैसे भी रूही उस पर गई है, जो बात पकड़ ली उसे पकड़ कर बैठ जाती है। वो भी तो ऐसी ही है। सब उपाय फेल होते देख अंत में प्रसाद ने मोर्चा संभाला और उसे लेकर बाहर चले गए। जब वे लौटे तो रूही के चेहरे पर खुशी थी और उसके पास बड़ी सी चॉकलेट और एक थैली में वो सब सामान था जो राखी बनाने के लिए चाहिए। और इस बार दोनों बहन भाई मिलकर राखी बनाने में जुट गए। मीता ने प्रशांत की ओर कृतज्ञता से देखा, जैसे कह रही हो, मेरी जान छुड़ाने के लिए शुक्रिया। सुबह से अब जाकर थोड़ा आराम पड़ा है। आज की छुट्टी तो वैसे ही चली गई और कल पारुल आ जाएगी। अब तो वही आकर घर का हुलिया ठीक करेगी। वैसे तो मीता की ननद उससे बड़ी है, पर दोनों में प्यार सहेलियों जैसा है। मीता जितनी अधीर वो उतनी ही शांत, ऐसे ही प्रशांत है। मीता तो मजाक में कई बार कह भी देती है कि मेरी सास की सबसे बड़ी पूंजी उनके ये दो रतन हैं जो मुझे मिले हैं, बहन से बढ़कर ननद और दोस्त जैसा पति। इन दोनों ने मेरे जीवन की पतवार को संभाल रखा है, वरना ये कब की डूब जाती। वो सोचती है ये दोनों भाई बहन कितने समझदार हैं। काश उसमें भी इनके कुछ गुण आ जाते तो उसके रिश्ते भी महक उठते। मीता की अपने भाई और भाभीियों से जरा भी नहीं बनती। यही वजह है कि उसने राखी पर जाना छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं कि उनके फ़ोन नहीं आए हो, पर उसने ही मन में गांठ बांध ली है। एक बार जब वो राखी पर गई हुई थी, बड़ी भाभी की बहन भी मिलने आई थी। उनके कोई भाई नहीं है तो दोनों बहनें राखी मनाती हैं। बस उनकी बहन ने मीता से पहले भाभी को राखी बांध दी और यही बात उसे बुरी लग गई। रही सही कसर छोटे भाई ने मजाक में पूरी कर दी। वे बोले, अपनी मीता तो बस नोट गिनने के लिए कुछ देर आती है। इससे अच्छी तो भाभी आपकी बहन है, जो सुबह से काम में आपके साथ लगी है। सोच रहा हूँ मैं भी इनसे राखी बंधवा ही लूँ। कम से कम एक काम की बहन तो मिलेगी। ये सब मजाक उसने दिल से लगा लिया। न केवल सबसे लड़ी, बल्कि राखी बांधे बिना ही लौट आई। तब से 5 साल हो गए। सब उसे मना मना कर थक गए हैं, पर वो भी रूही के जैसे जिद पकड़ के बैठी है। माँ ने उसे कितनी बार समझाया, मीता ये क्या बचपना हुआ, जरा सा मजाक भी तू पचा नहीं पाई। अरे ये तो तेरे भाई दुनिया जैसे नहीं, वरना तू यहाँ आने को भी तरस जाती। तेरे कारण घर में राखी का त्योहार ही मनाना बंद हो गया है। बेचारी बड़ी बहू, पहले ही उसका भाई नहीं था, ऊपर से तेरे कारण उसकी बहन ने भी आना छोड़ दिया। तू कभी बड़ी होगी भी या नहीं? सिर्फ अपना सोचने से घर नहीं बसते बेटी। कुछ अपनी ननद से सीख, वो कैसे तेरे साथ निभा कर चलती है। अगले दिन पारुल आई और घर की सारी उदासी गायब हो गई। रूही और यश ने देव को राखी बांधी और पारुल ने उन्हें। उसके बाद सब गाड़ी में घूमने निकले। मीता का मन उदास था और पश्चाताप भी हो रहा था। सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर उसका मायका है और वह त्योहार छोड़ मन में मैल लिए बैठी है। उसने आंखें बंद कर ली। जब आंख खुली तो सामने माँ, भाभी और भाइयों को पाया। क्या वो सपना देख रही है? नहीं, ये सच था। प्रशांत और पारुल पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। पारुल बोली, भाभी, रिश्तों को सहेजना सीखो। तोड़ तो कोई भी सकता है, पर जोड़ने की कला सबको नहीं आती। मीता अपने आप बड़ी भाभी के पैरों में जा गिरी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। अपने घमंड में मैंने आपका दिल सबसे ज़्यादा दुखाया है। भाभी बोली, छोड़ो पुरानी बातें मीता, चलो अंदर चलो। तुम्हारे भाइयों की सूनी कलाइयाँ कब से इंतजार कर रही हैं। इन आंसुओं में सारा मैल धुल गया और सबने इस बार त्योहार की खुशी को जिया। आते समय मीता बोली, भाभी, अगली बार अपनी बहन को ज़रूर बुलाना। जब वो भी हमारे साथ शामिल होगी तभी मुझे पूरी खुशी होगी। माँ ने उसे दुलारते हुए कहा, देर से सही तुझे समझ तो आई। वो बस मुस्कुरा दी, क्योंकि इसका सारा श्रेय तो पारुल को जाता है। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरकर थैंक यू कहा तो छोटे भैया बोल पड़े,
बचकर पारुल, कहीं ये तुम्हारा पापड़ ना बना दे। इसके गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक इसका प्यार है। बड़े भैया तपाक से बोले, चुप कर जा छोटे, कहीं फिर नाराज हो गई तो अगली बार बच्चों की शादी में ही दिखेगी। सबने जोरदार ठहाका लगाया तो मीता शर्माकर पारुल के गले लग गई। इसी तरह की और भी मजेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।